वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 2023 के अंदर आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 70 है। इसके पहले हम 69 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराया जाएगा, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 26 से 45 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के समय में जो है कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में और एक बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हिंसांग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह जबरदस्त प्रश्न, और यह भी प्रश्न एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सामवेद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रीनगर की स्थापना जो है किस मौर्य शासक ने की। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर जो है भेंट किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में भी एक बार पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा गया है, और एक बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सर टॉमस रो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्वैध शासन नीति को जो है किसने समाप्त किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में एक बार पूछा जा चुका है, 2 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है, और शायद 3 बार से भी ज्यादा यह मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुक्का आंदोलन को जो है किसने संगठित किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप सब ट्राई करके जरूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल और चपाती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये प्रश्न जरूर याद रखना होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग को याद रखना है 1857 ईस्वी को। ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2 बार जो है कांस्टेबल में, 3 बार जो है मद्य निषेध में, 1 बार ड्राइवर में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुशीलन समिति जो है क्या थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी को जो है दी गई वह उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वापस कर दिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वह कौन सी उपाधि थी। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कैसर ए हिंद। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है यह किसने किया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमला करने की योजना तैयार की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और एक बार यह प्रश्न जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य सेन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में भी पूछा गया है, एक बार मद्य निषेध में भी पूछा गया है, फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, और फॉरेस्टर में भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1913 ईस्वी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है किसने दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमको नहीं लगता था कि जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाएंगे, हमको लगता था कि एक भी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर भी यहाँ पर जो है इतना सारे कैंडिडेट जो है आप सबों ने इसका सही जवाब दिया, आप लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा उठपटांग है। ठीक है, और आपने इसका सही जवाब दिया, इसका मतलब आप अच्छी तरह से जो है स्टडी पर फोकस कर रहे हैं। चलिए बहुत बेहतर, ऐसे ही जो है आप लोग जो है प्रयास करते रहिए। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये किस विटामिन का नाम है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, एक बार मद निषेध में, एक बार फॉरेस्टर में और एक बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह प्रश्न जो है एक बार फॉरेस्टर और एक बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है फॉरेस्ट गार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को लग रहा होगा कि सर बहुत इजी प्रश्न करा रहे हैं। तो देखिए जो भी प्रश्न आप लोग को हम करा रहे हैं, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वे भली भांति इस बात को समझ रहे हैं। यदि आप नए आए होंगे तो थोड़ा सा तो आप लोग को थोड़ा सा डाउट बनेगा, लेकिन जब एग्जाम होगा ना तो आप लोग को खुद बिलीव हो जाएगा। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए कोई बात नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप लोग कीजिए, नहीं लगे तो नहीं कीजिए, ठीक है। आपको ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लास कराया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो जानते हैं वे डेली की डेली क्लास को लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जाइलम का क्या कार्य होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा जो है यह फायरमैन में, एक बार फॉरेस्ट गार्ड में और एक बार होम गार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जल का संवहन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी का उबलना जो है यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन जो है क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए रासायनिक परिवर्तन वह होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु होता है तो एक रूप से दूसरे रूप में जो है वह परिवर्तित हो जाए, ठीक है, और उस रूप से जो है फिर उस रूप में जो है पहले वाले रूप में जो है ना आ पाए, ठीक है, यही होता है रासायनिक परिवर्तन, एक देहाती भाषा में, ठीक है। तो आशा करेंगे ये समझ पाए होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यह सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि कागज का जलना, जब कागज जलेगा तो राख बन जाएगा, क्या राख से फिर आप कागज बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो यही है रासायनिक परिवर्तन। देखिए यहाँ पर दूध का खट्टा होना, जब दूध खट्टा हो जाएगा तो फिर उसको जो है दूध के रूप में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो यही रासायनिक परिवर्तन है। कोयला का जलना, जब कोयला जल जाएगा तो फिर आप कोयला ला सकते हैं, तो नहीं ला सकते हैं, तो यही है रासायनिक परिवर्तन। तो आशा करेंगे आप लोग समझ पाए होंगे। सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे को यदि आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं।
तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।